हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल के अंदर, बिल्कुल डेप्थ के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे को डिस्कस करना है वो है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमारे को जो है एक ऑब्जेक्ट दे रखी है जिसकी लेंथ जो है, जैसे मान लो कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ जो है ये हमारे को 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये जो है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है वो रखी हुई है। अब 20 सेंटीमीटर कहाँ से? इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो है वो रखी हुई है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हमारे को बताना है कि इसकी जो इमेज बनेगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, यहां पर कहां पर बनेगी। इट्स नेचर एंड साइज। और हमारे को ये भी बताना है कि उसकी साइज कितनी होगी। मान लो कि हमारा 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनेगी, कम बनेगी, उतनी ही बनेगी। तो हमारे को जो है उसकी साइज और उसका नेचर जो है वो बताना है। नेचर का मतलब वो इमेजनरी होगी, रियल होगी, इस तरीके से जो है हमारे को उल्टी होगी या सीधी होगी, यानी कि इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्ट होगी। ये सब चीज़ें जो है हमारे को बताना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो लिखो कि हमारे पास मिरर जो है वो कौन सा है। तो लिखो कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो कितनी है? वो सर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। उसके बाद हमारे को जो फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ तो नहीं दे रखा, हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। उससे पहले हम जो उसकी पोजीशन है, भाई कितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, इसका मतलब u की वैल्यू जो है हमारे को कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। u की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर। v हमारे को निकालना है, यानी कि हमारा जो इमेज बनेगा वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा। उसके बाद एक चीज और दे रखी है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि c की वैल्यू जो है हमारे को दे रखी है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है सर। ये तो हो गई गिवन इंफॉर्मेशन कि हमारे को क्या क्या गिवन है। अब यहां से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे सर? जो हमारे पास c जो होता है ये 2f के बराबर होता है, यानी कि फोकल ऑफ लेंथ जो होती है उसको अगर आप डबल कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसके इक्वल होती है। तो यानी कि अगर ये c की वैल्यू 30 है तो हमारा f जो है वो कितना हो जाएगा? c/2, यानी कि 30/2, यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लिख दो कि फोकल लेंथ जो है वो कितनी है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जो हमारे को है, जो रियल हमारे को जो काम करना है वो यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो समझो कि साइन कन्वेंशन जो होता है, जो मैंने आपको काफी वीडियोस के अंदर समझाया है, वो कैसे होता है यहां पे भी समझ लो। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, टाइम कैसे चलता है? ऐसे वॉच के अंदर। तो हमारे को जो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है वो पॉजिटिव लेने हैं, 2 पॉइंट नेगेटिव लेने हैं। ठीक है सर। अब इसका क्या फायदा है, कैसे क्या इसको रीड आउट करते हैं अपने। अगर मैं, ये मेरा सेंटर पॉइंट होता है, हमारे पास लेंस या जो मिरर है वो दे रखा है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, अगर हम इसके इस तरफ चलते हैं तो हमारे को जो वैल्यू है ये पॉजिटिव लेनी है। इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप बता दो कि कैसे इसको यूज करते हैं तो मजा ही आ जाए। ठीक है, बता देते हैं। हमारे को कौन सा मिरर दे रखा है? कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। हमारे को मान लो कि यहां पर ये क्या है? f तो उस तरफ आएगा ना। तो मान लो कि मेरे पास जो है यहां पर f है। ठीक है। और इससे जो डबल होता है, यानी कि यहां पर लगभग ये है मेरे पास c। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, भाई f का डबल ही तो होता है c। ये हमारे पास होता है पोल, जो मैं भी बात कर रहा था ना उसके अंदर, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट ले रहे थे, ये इसका सेंटर पॉइंट हम मान के चलेंगे यहाँ पे।
ठीक है सर। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है, ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर जो है सामने रखा हुआ है, रख दो। अगर मैं इसको 15 मान रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रखा होगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, इस पेन को जो है वो इस तरीके से रख दिया। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है सर। यहां तक की बात समझ में आ रही है। यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे को कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। डायरेक्ट नहीं दे रखी, लेकिन हमारे को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है उसका आधा होता है, हाफ होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 दे रखी। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये इतना सा इसलिए दे रखा था ताकि हमारे को पता हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर क्या रिलेशन होता है, सिर्फ इसलिए दे रखा था। ठीक है सर। अब मेरे को जो है रियल काम करना है वो यहां से स्टार्ट करना है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, अगर हम इससे इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 इस तरीके से लेना है। ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अगर मैं इस तरफ चलूंगा तो पॉजिटिव लेना है, इस तरफ चलूंगा मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की हाइट लिखूंगा तो मैं कैसा लूंगा, इसको पॉजिटिव लूंगा। तो मेरे पास जो H1 है ये कैसा होगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब यहां से लेकर और यहां तक, यानी कि मेरा जो इमेज रखा हुआ था, मेरा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था, उसकी डिस्टेंस ही दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब ये मेरे को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, यहां से देखो, ये इसका सेंटर पॉइंट इस तरफ चल रहा हूं, इस तरफ चल रहा हूं, इस तरफ चल रहा हूं, कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इसका मतलब मेरा u जो है वो कैसा होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब बात आती है फोकल लेंथ की। सेंटर पॉइंट से इस तरफ चल रहा हूं, जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे वो सेंटर पॉइंट से करेंगे। आप ऐसे मत सोचना यहां से यहां चलो, नहीं, सेंटर पॉइंट से चलेंगे। तो यहां से इस तरफ चल रहा हूं, यहां से इस तरफ चल रहा हूं, तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब f जो है वो कितना है मेरे पास, 15 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, पॉजिटिव। ठीक है सर। तो यहां पे जो है वो इसको लिख लो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई उसको यहां लिख लो। H1 जो है वो कितना है, प्लस 5 सेंटीमीटर, U जो है वो कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, F कितना है, प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, बताओ सर। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये v है, ठीक है, ये v है। ठीक है सर। हमारे को इन दोनों वैल्यूज के अंदर क्या दे रखा है, ये वाली वैल्यू हमारे को दे रखा है, ये वाली वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करनी है, ये वाली वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f लिख सकता हूं। इसको नहीं, इसको इस तरफ लेके जाएंगे ना तो ये वाला नेगेटिव होगा, 1/f माइनस 1/u, ये लिख सकता हूं इसको। ठीक है सर। अब यहां से 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, f की वैल्यू यहां से देखो, प्लस का 15, तो इसका मतलब है 15 लिख दो। ठीक है सर। माइनस 1/u कितना दे रखा है, u माइनस का 20, माइनस का 20। ठीक है सर। 1/v इज इक्वल टू 1/15, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/20। ठीक है सर। फिर 1/v इज इक्वल टू 60 ले लो, इसका क्या LCM, तो यहां से कितना आ गया, 4 + 3 कितना हो गया, 7/60। अब देखो 1/v की वैल्यू आ रही है, ये 1/v की वैल्यू आ रही है 7/60। तो अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60/7। ये हमारे पास जो इमेज बनेगी उसकी सेंटर पॉइंट से जो है डिस्टेंस है। अब हमारे पास इसकी इमेज कहां बनेगी वो भी तो देखने वाली बात है। इस पर जो है मैंने एक रे डाली। ठीक है सर। अब ये रे जो है वो इस तरीके से बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई।
अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये एफ से जाएगी। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस पर मैं एक सीधा का सीधा जो है वो इस तरीके से क्या करता हूं, एक रे डालता हूं। तो मेरा यहां पर जो है ये दोनों रेज जो है वो कट कर रही हैं, इसका मतलब मेरा इमेज जो है वो यहां पर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, मेरा इमेज बन रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां से यहां पर जा रहा हूं तो मेरे को वैल्यूज कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्या ये रियल के अंदर रेज मिल रही है? नहीं सर, रियल रे तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, मैंने जो है वो पीछे की तरफ बढ़ाया इसको, तब जाकर ये इमेज जो है मेरे को मिली है। इसका मतलब जो हमारे पास नेचर की बात कर रहा था, v की वैल्यू तो हमारे पास आई गई 60/7। ठीक है, अब हमारे पास जो वो नेचर की बात कर रहा था, जो हमारे को इमेज का नेचर बताना है, उसकी अगर बात कर रहा था, तो यहां पर मेरी इमेज जो है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इमेजनरी बन रही है, रियल नहीं बन रही है। तो ये वर्चुअल होगी। ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी इमेज जो है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है सर, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। लेकिन आप मेरे को इसकी हाइट तो बताओ, हाइट कितनी हो गई। तो चलो इसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h2/h1। h2 क्या होता है, हमारे पास जो इमेज बन रही है उसकी हाइट, और ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसकी हाइट, और ये भी इक्वल किसके होता है, v/u के इक्वल होता है। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरे पास इमेज की हाइट तो जो है वो निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो मैं अगर यहां से वैल्यूज रखूं और मेरे पास v की वैल्यू भी आ गई और u की वैल्यू भी आ गई। सर v की वैल्यू क्या है, ये आ गई 60 पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही लिख देता हूं। h2 मेरे को निकालना है, h1 5 दे रखा है, यहां से v जो है वो कितना है 60/7 और u कितना है 20। भाई u कितना है मेरे पास, जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, लिख दिया यहां पे लिख दिया सर। इसको कट करो 3, तो कितना हो गया 3/7। 3/7 यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया, यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3/7 आ गया, तो ये कितना हो गया 2 नहीं, यहां से इसको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, ये तो h2/5 इज इक्वल टू आ रहा है कितना 3/7। अब हम इस 5 को भी इस तरफ लेके जाएंगे ना, तो h2 इज इक्वल टू 3/7 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो गया 15/7। तो इसका मतलब 2.1 सेंटीमीटर। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट जो था वो कितना था 5 सेंटीमीटर का, मेरे पास जो इसकी इमेज बन रही है ये कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। तो क्या मेरी जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी, अगर मेरी ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी तो मेरी इमेज जो है वो इतनी बन रही है, यानी कि छोटी बन रही है, स्मॉल बन रही है। तो मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा, स्मॉल इमेज बनेगा। और देखो यहां पे एक चीज और देखो, इस तरीके से अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है तो मेरे पास जो इमेज है वो भी इसी तरीके से बन रही है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी इमेज जो है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, यानी कि सीधी बन रही है। बस आपको इतनी ही चीज जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। ठीक है सर, दोबारा से देख लो एक बार। मेरे पास पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो उसकी लेंथ है, और u जो है यानी कि वो हमारा मिरर जो है उससे कितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। v हमारे को कैलकुलेट करना है, यानी कि हमारी इमेज जो बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। फोकल लेंथ जो है वो हम यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारे को 30 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर हम उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी जो कि 15 सेंटीमीटर आएगी।
फिर मैंने क्या किया, आपको इमेज बनाकर दिखा दी, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि भाई इसके अंदर वर्चुअल इमेज बनेगी, छोटी साइज की बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने क्या किया, एक रे डायग्राम बनाया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा इस तरीके से, और ये फोकल लाइन से जो है वो फोकस पॉइंट से जाकर निकलेगी, और एक पॉइंट जो है वो सीधा सी से निकलेगा। ये क्या है, ये सी पॉइंट है, ये सीधा सी से निकलेगा, जहां पर कट करती है वहां पर इमेज बन गई। तो इस तरीके से मेरा इमेज ऑब्जेक्ट रखा था, इसी तरीके से मेरा इमेज बन गया, यानी कि सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। मेरी साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर थी, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं ये इतना था, तो ये इतना सही बनेगा, यानी कि लगभग उसका आधा बनेगा। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं कि ये कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, जो हमारे पास इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस, u क्या है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस। तो हमारे को v कैलकुलेट करना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो 1/u जो है वो माइनस का हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैंने जो वैल्यूज रखी, और इसको जो है वो 7/60 आ गया 1/v की वैल्यू। तो अगर v की वैल्यू चाहिए तो इसको इन्वर्स कर देंगे, रिवर्ट कर देंगे। तो मैंने जो है v की वैल्यू जो है वो निकाल ली, 60/7 आ गया। ठीक है सर, 60/7 आ गया हमारे पास v की वैल्यू। फिर हमारे को बताना है कि इसके अंदर जो हमारी इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी। तो मैंने आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था, h2/h1। h2 क्या है, जो हमारे पास इमेज बनेगी उसकी हाइट, h1 क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है उसकी हाइट, और ये भी इक्वल किसके होता है, v/u। v क्या है, जो हमारे पास इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस, u क्या है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस। फिर मैंने h2/5, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास v की वैल्यू कितनी है, 60/7 यहाँ से आया, और 20 हमारे पास जो है वो क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखा है। इसको जब कैलकुलेट किया 3/7 आ गया, किसकी वैल्यू आ रही है, h2/5 की। अगर मेरे को h2 चाहिए सिर्फ, तो h2 इज इक्वल टू 3/7 इंटू 5 हो जाएगा, और ये जो है वो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट थी उसकी लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास जो इमेज मिल रही है उसकी लेंथ कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर। यानी कि जितना हमारे पास, यहां से भी देख सकते हैं आप, जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट था उससे छोटी इमेज हमारे को देखने को मिलेगी। तो अगर हम नेचर की बात करें, भाई इसके अंदर 2 पार्ट पूछ रहा है, 3 पार्ट पूछ रहा है वैसे तो। हमारे को पहले तो v की वैल्यू दिखानी है, फिर हमारे पास उसकी जो हाइट है, जो हमारे पास इमेज है उसकी हाइट है वो बतानी है, और उसके बाद उसका नेचर क्या बनेगा इमेज का वो हमारे को बताना है। तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, यहाँ पर रियल के अंदर जो रेज है वो नहीं मिल रही है, जो रियल रे जो है वो तो रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। पीछे की तरफ जब इसको बढ़ाया तब जाकर हमारे पास इमेज मिली। तो हमारे पास जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, स्मॉल बनेगी। यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था तो उसकी 2.1 सेंटीमीटर जो है वो इमेज बन रही है और इरेक्ट बन रही है। हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा था तो हमारा इमेज जो है वो इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ नीचे की तरफ बनता है इस तरीके से तो हम बोलते हैं ये रिवर्ट है, सीधा नहीं है, उल्टा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीधी हमारे पास इमेज बन रही है। ये इसका क्या हो गया, नेचर हो गया। अब आपको नोटबुक के अंदर किस तरीके से नोट डाउन करना है वो यहाँ पे देख लो, वो तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज यानी कि h1 कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u जो है वो कितना दे रखा है, -20। अब माइनस क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया, साइन कन्वेंशन से याद रखना इस तरीके से, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब मेरे पास जो इस तरीके से यहाँ पर रखा है तो मैं यहाँ से इस तरफ चल रहा हूँ, यहाँ से इस तरफ चल रहा हूँ तो नेगेटिव लूंगा। तो u की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r जो है वो मेरे को 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं यहाँ से f निकालूँ, फोकल लेंथ निकालूँ, तो इसको हाफ कर दूंगा, 15 आ जाएगा मेरे पास। तो हमारे को एक तो v की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। दूसरा हमारे पास जो इमेज की साइज होगी वो कितनी होगी, h2 जो है हमारे को निकालना है। फिर मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास ये दे रखा है, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँगा तो इसको आधा कर दूंगा, तो यहाँ पे वही सब कर रखा है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे 7/60 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1/v की वैल्यू आ रही है। अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो 60/7 जो है वो v की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव साइन जो है हमारे पास v जो है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इमेज है वो इस तरफ बन रही है।
अब देखो अगर इमेज इस तरफ बन रही है, इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव। तो यहाँ से रे डायग्राम से भी बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इमेज उस तरफ बन रही है। तो यहाँ से भी यही बोल रहा है कि ये पॉजिटिव साइन जो आ रहा है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो इसका मतलब इमेज जो है वो इस तरफ बन रही है, लेकिन हमारी इमेज इस तरफ बन रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव साइन ऑफ V इंडिकेट्स दैट द इमेज इज एट द बैक ऑफ द मिरर। हमारे पास इमेज अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये मिरर के पीछे की तरफ इसका इमेज जो है वो बन रहा है। इट मस्ट बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो है वर्चुअल होगी, रियल के अंदर नहीं बनेगी, और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी। तो मैंने आपको मैग्निफिकेशन है कि m = h2/h1 का फॉर्मूला बताया, और उसकी वैल्यू भी जो है वो v/u के इक्वल होता है। तो h2/5 ये वैल्यूज रख के और मैंने जब कैलकुलेट किया तो 2.1 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज द साइज ऑफ इरेक्ट इमेज। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हो सकता है मैंने थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम किया, लेकिन मैंने आपको आराम से चीज़ें समझाई हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। फिजिक्स जो है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। एक बार आप समझ लेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स आपको दिलाएगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर लेना 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको नोट्स वगैरह भी फ्री के अंदर भेज दूंगा। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।